हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे दोस्त आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस के बारे में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे लेट और लेटेस्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। लेट और लेटेस्ट वाले सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं और इसका बनाने का नियम क्या होता है, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में लेट लगा हुआ रहे तो उसका पैसिव वॉइस हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि लेट लगा हुआ है मतलब समझ जाते हैं कि हमसे तो बनेगा नहीं, उसको इग्नोर करके चल जाते हैं। और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसको हम किस तरह से मात्र कुछ ही सेकेंड में बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसका पहचान हम लोग देखेंगे। क्या है लेट वाला का पहचान, क्या है कि यदि वाक्य लेट से शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। मतलब सीधा सा देखना है कि कोई भी सेंटेंस रहे उसमें यदि उसके शुरू में यदि लेट लगा हुआ रहे, उसके शुरू में यदि लेट लगा हुआ रहे तो उसका जो बनाने का नियम होता है मेरे दोस्त इस प्रकार होता है। क्या है बनाने का नियम, हम लोग देखेंगे बनाने का नियम, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका बनाने का नियम क्या होता है, सिंपल सा होता है कि सबसे पहले लेट देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं, और V3 के बाद हम लोग तो जानते हैं बाय का प्रयोग किया जाता है। और बाय के बाद क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात चेंज कर देंगे। बस इतना ही काम करना है। मतलब सीधा सा आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारा स्ट्रक्चर बोलता है ना कि लेट वाला कोई भी सेंटेंस रहे यदि उसका पैसिव वॉइस बनाना रहे तो सबसे पहले क्या करना है कि लेट देना है, प्लस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, प्लस में बी देना है, बी के बाद फिर V3 का प्रयोग करना, और V3 के बाद तो हम लोग जानते हैं बाय का प्रयोग करते हैं। और बाय का प्रयोग जैसे किए उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो एग्जाम्पल जो हमारे पास है क्या है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है कि लेट मी कैच द फिश। लेट मी कैच द फिश, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लेट अस भी हो सकता है। लेट अस और लेट दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि लेट लगा हुआ रहे तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि लेट मी कैच द फिश। तो लेट मी कैच द फिश, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि शुरू में क्या लगा हुआ है, लेट लगा हुआ है। तो जब किसी सेंटेंस के शुरू में लेट लगा हुआ है रहता है या कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो उसका जो पैसिव वॉइस बनाने का जो नियम होता है क्या होता है, सबसे पहले लेट रहे तो हम लोग लेट लिख देते हैं। तो यहाँ से लेट लिख दिए LET। उसके बाद काम क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द फिश है। तो द फिश का जो सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ से द फिश ही हो जाएगा, क्योंकि द फिश एक नाम है, राइट। उसके बाद फिर बी का प्रयोग करना है स्ट्रक्चर में, क्योंकि बी दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग बी दे दिए। यहाँ पे हम लोग बी का प्रयोग कर दिए। उसके बाद फिर क्या करना है, V3 का प्रयोग करना है। तो इसमें जो V3 है, V3 कहने का मतलब वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब का तीसरा रूप क्या है, यहाँ पे वर्ब का पहला रूप है कैच, और कैच का जो V3 होता है काउट होता है, CAUGST। उसके बाद फिर बाय का प्रयोग करना है, तो यहाँ बाय दे देंगे। और लास्ट में जो काम करना है, क्या करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मी, तो मी तो खुद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जो ऑब्जेक्ट रहता है ऑलरेडी उसको वहीं पे क्या करते हैं, लिख देते हैं, बस। तो इसका जो पैसिव वॉइस कैसे बन गया यहाँ पे कि लेट द फिश बी काउच बाय मी। लेट द फिश बी काउच बाय मी। उसके बाद अगला इसी में एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है क्या है कि लेट देम एब्यूज मी। लेट देम एब्यूज मी, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि लेट रहे तो लेट का प्रयोग पहले करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं।
क्योंकि क्या है कि स्ट्रक्चर हमको बोल रहा है कि लेट का प्रयोग किए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिख देना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिया गया है मी, और मी का जो सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ पे आई दे दिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो काम हमें करना है, क्या करना है कि बी का प्रयोग करना है और बी के बाद V3 का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या किए, बी का प्रयोग कर दिए और बी के बाद V3 का प्रयोग कर दिए, क्योंकि यहाँ पे V1 है एब्यूज, और एब्यूज का जो V3 होता है एब्यूज्ड होता है, सिर्फ ईडी लग जाता है, ठीक है। अब V3 के बाद तो हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में जो हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है देम, और देम तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो देम तो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे देम ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल इसी तरह से हो जाएगा, क्या है, लेट हर कैच अ बॉल इन द ग्राउंड। तो इसी तरह से सबसे पहले हो जाएगा लेट अ बॉल बी काउच बाय हर इन द ग्राउंड, ठीक। बस इतना ही आपको कंप्लीट करना है, इतना याद रखना, मतलब एक शब्दों में सीधा सा यहाँ पे समझाया जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है, क्या LET से शुरू होता है, तो उसका पैसिव वॉइस हम लोग इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, और ये स्ट्रक्चर जो रहता है इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है, क्या स्ट्रक्चर को याद कर लेना है, बस एग्जाम में इसे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद अगला जो रहता है इसी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, हम लोग पढ़ें लेट वाला, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पूछ देता है लेटस, क्या लेट अस, तो लेटस वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, यह छठा टाइप है, क्या छठा टाइप है। और यदि आप वॉइस का शुरू से क्लास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के क्लास को ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं कि हम तो लेट वाला पढ़े हैं तो बस लेट वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसी के अनुसार बनाते जाते हैं, लेकिन ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लेटस है, लेट और लेटस दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। तो लेटस वाला को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें भी इसका पहचान है। तो इसका पहचान क्या है कि जब किसी वाक्य के शुरू में लेटस लगा रहे तो उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। मतलब सीधा सा देखना है कि जैसे हम लोग देखते थे कि कोई वाक्य में शुरू में लेट लगल रहे तो उसका पैसिव वॉइस हम बना देते थे, उसी तरह से जो स्ट्रक्चर बोलता था। और इसमें यदि वाक्य के शुरू में लेट एस लगा रहे, क्या लेट एस लगा रहे, तो उसका पैसिव वॉइस जो हम लोग बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल आसान है, लेट वाला से भी आसान है। तो क्या करना है, सबसे पहला करना है कि इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड, इतना लिख देना है। कोई भी सेंटेंस रहे सीधा देखना है आपको कि वहाँ पे लेटस लगा हुआ रहे, तो एक ही काम करना है, आँख मूंद करके लिख देना है कि इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड। उसके बाद प्लस में क्या करना है, गिवन सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ रहे उसको लिख देना। उसमें क्या करना है, लेटस को छोड़ देना है, क्या लेटस को छोड़ करके जो सेंटेंस बच जाए, जो सेंटेंस दिया हुआ रहे उसको हूबहू वहाँ पे छाप देना है। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है। सबसे पहला क्या है कि लेटस डांस टुगेदर, क्या लेटस डांस टुगेदर। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि यहाँ पे हम लोग देखें लेटस लगा हुआ है, राइट। तो लेटस लगा हुआ रहे तो कोई काम नहीं करना है, बस सीधा सा हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि यदि लेटस लगा हुआ रहे तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना लिख देना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रक्चर यहाँ से लिख देंगे इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, क्या इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्ट्रक्चर बोल रहा है कि गिवन सेंटेंस, क्या गिवन सेंटेंस बट लेटस को छोड़ करके, क्या लेटस को छोड़ करके, मतलब क्या है कि लेटस को छोड़ देंगे और जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे लेटस को हटा दिए तो यहाँ पे क्या बच गया, डांस टुगेदर। तो यहाँ से लिख देंगे डांस टुगेदर, एकदम 100% करेक्ट है, क्या 100% करेक्ट है। और आपका एग्जाम में एक भी अंक नहीं कटेगा, और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, क्या है अगला एग्जाम्पल कि लेटस स्लीप होल डे, क्या लेटस स्लीप होल डे। तो यहाँ पे क्या है, शुरू में लगा हुआ है लेटस। तो लेटस जैसी लगा हुआ रहे तो दिमाग में एक ही चीज़ लाना है कि लेटस वाला जो रहता है तो उसका बनाने का नियम क्या होता है, स्ट्रक्चर हमसे कहता है
आप सबसे पहला काम क्या कीजिए कि इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद गिवन सेंटेंस ओकरा में सिर्फ क्या करना है, लेटर्स को छोड़ करके जो सेंटेंस में दिया हुआ रहे उसको हु बहू छाप देना है, राइट। तो यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिख देंगे इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड, उसके बाद लेटर्स को दिए छोड़ दिए। अब बाकी बात यहाँ पे क्या बच गया, स्लीप होल डे, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्लीप होल डे। बिल्कुल आसान है, एक बार आप सिर्फ इसको क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जाएगा, एक वो रहेगा क्या, मान लिया जाए यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है, ई सेंटेंस दे दिया, अब बोल देगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, क्या चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और 4 गो ऑप्शन देगा, और चारों में से जो करेक्ट रहेगा उसको आपको क्या करना है, टिक कर देना है, रंग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि लेटेस्ट डांस ऑन डीजे, क्या लेटेस्ट डांस ऑन डीजे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, शुरू में लेटेस्ट रहे, क्या शुरू में क्या आ गया, लेटेस्ट आ गया, तो शुरू में लेटेस्ट लगा हुआ रहे तो सीधा सा लिख देना है इट इज सजेस्टेड दैट, क्या लिखना है, इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड, राइट। उसके बाद फिर क्या कहता है स्ट्रक्चर कि लेटेस्ट को हटा दीजिए, अब बाकी बात जो बच जाए ना उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो गया डांस ऑन डीजे, तो यहाँ से हो गया डांस ऑन डीजे, ठीक है। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि लेटेस्ट स्माइल एट द टाइम, क्या लेटेस्ट स्माइल एट द टाइम। तो यहाँ पे क्या है लगा हुआ, स्टार्ट में शुरू में लेटेस्ट है, क्या है, लेट नहीं है, लेट नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेट के साथ एस भी है, मतलब लेटेस्ट लगा हुआ रहे। तो सीधा सा क्या कहता है स्ट्रक्चर, लिखिए इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड, उसके बाद क्या कीजिए आप लेटेस्ट को हटा करके जो सेंटेंस में बच जाए उसको हु बहू यहाँ पे क्या कीजिए आप छाप दीजिए। तो यहाँ से बच गया स्माइल एट द टाइम, तो यहाँ से हम लोग लिख दिए स्माइल एट द टाइम। बस इसी तरह से मतलब कोई भी सेंटेंस रहे आपको क्या करना है, शुरू में देखना है, क्या शुरू में देखना है। यदि लेटेस्ट आ जाए, क्या लेटेस्ट आ जाए तो आपको क्या करना है, इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड दे करके लेटेस्ट को हटा देंगे और उस सेंटेंस में जितना बच जाए उसको छाप देंगे। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या नेक्स्ट क्लास जो वॉइस का लास्ट क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस, क्या हु वाला जो सेंटेंस रहता है उसका पैसिव की वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। और हर साल क्या प्रत्येक साल एक क्वेश्चन हु वाला सेंटेंस से ज़रूर आता है। तो चलिए यदि आप इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त अभी तुरंत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।